क्या आपने सोचा है कि अगर मून यानी चंद्रमा अचानक अर्थ यानी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं। पहले जानते हैं चंद्रमा और पृथ्वी का रिश्ता। मून पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसका मैस पृथ्वी का लगभग A86 है और साइज लगभग A4। मून और अर्थ के बीच औसत दूरी लगभग 3,400 किलोमीटर है। मून की वजह से टाइड्स यानी ज्वार भाटा, एक्सियल स्टेबिलिटी यानी धुरी की स्थिरता और कई बायोलॉजिकल रिदम्स कंट्रोल होते हैं। अगर मून अचानक अर्थ से टकरा जाए तो यह घटना प्लैनेटरी स्केल डिजास्टर होगी। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या होगा। ए, ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस यानी गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता। जैसे जैसे मून अर्थ के पास आएगा, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो जाएगी। टाइड्स यानी ज्वार भाटा एक्सट्रीम हो जाएंगे। कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र में पानी की मैसिव बाढ़ आएगी। वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स बढ़ेंगे क्योंकि क्रस्ट पर इमेंस स्ट्रेस पड़ेगा। 2. कलिजन इंपैक्ट यानी टक्कर का असर। अगर मून अर्थ से टकराता है, एनर्जी रिलीज लगभग कई अरब न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी होगी। टक्कर की जगह पर पूरा कॉन्टिनेंटल साइज का हिस्सा वेपोराइज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में मोल्टन रॉक और डस्ट भर जाएगा। ग्लोबल फायर स्टॉर्म और क्लाइमेट कोलैप्स हो सकता है। 3. एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट कोलैप्स डस्ट और डेब्री सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। इंपैक्ट विंटर आएगा। टेम्परेचर ड्रास्टिक रूप से गिर जाएगा। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। प्लांट्स और क्रॉप्स नष्ट हो जाएंगे। फूड चेन कोलैप्स होगी। मैस एक्सटिंक्शन जैसा 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा। 4. पॉसिबल सिनारियोज यानी संभावित स्थितियां। सिनारियो ए, कंप्लीट मर्जर यानी पूर्ण विलय। अगर कोलिजन बहुत डायरेक्ट हुआ तो मून और अर्थ मर्ज होकर एक बड़ा मोल्टन प्लैनेट बन सकते हैं। सरफेस पर जीवन का कोई ट्रेस नहीं बचेगा। सिनारियो बी, पार्शियल इंपैक्ट यानी आंशिक टक्कर। अगर मून ग्लैंसिंग कोलिजन करे यानी साइड से टकराए तो दोनों टूटकर कई बड़े टुकड़े बनेंगे। रिजल्ट हो सकता है नया डेब्री डिस्क यानी मलबे की डिस्क, जो बाद में नए मून्स बना सकता है, या फिर एस्टेरॉइड बेल्ट जैसा रिंग स्ट्रक्चर पृथ्वी के चारों ओर। सिनारियो सी, टाइडल डिस्ट्रक्शन यानी ज्वारीय टूट-फुट। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अर्थ से टकराने से पहले ही मून रॉच लिमिट लगभग 18,000 किलोमीटर दूरी के अंदर आकर टूट जाएगा। तब मून कई छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ये टुकड़े रेन की तरह अर्थ पर गिरेंगे। लॉन्ग टर्म बॉम्बार्डमेंट। लाइफ ऑन अर्थ आफ्टर कोलिजन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ह्यूमन सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर किसी तरह ह्यूमैनिटी बच भी जाए अंडरग्राउंड या स्पेस कॉलोनीज में, तो अर्थ पर लाइफ वापस नॉर्मल होने में लाखों साल लग सकते हैं। ओशन, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुड न्यूज ये है कि मून का ऑर्बिट स्टेबल है और वो धीरे धीरे अर्थ से हर साल 380 मील दूर जा रहा है। यानी मून कभी नेचुरली अर्थ से कोलाइड नहीं करेगा। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे जायंट एस्टेरॉइड इंपैक्ट या किसी दूसरे ग्रह का ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस मून की ऑर्बिट डिस्टर्ब कर दे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर मून अर्थ से टकराता है तो वेन, ग्रेविटेशनल केओस, टाइड्स और क्वेक्स। 2. जाइगेंटिक इंपैक्ट, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर का नाश। 3. क्लाइमेट कोलैप्स, मैस एक्सटिंक्शन। 4. एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थ टेम्परेरीली अनइनहैबिटेबल। इन शॉर्ट, ये घटना लाइफ एंडिंग होगी और शायद नया प्लैनेटरी सिस्टम भी बना सकती है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।